नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरह से रिस्पांस दिया है। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैंने एक बैंक निफ्टी के कॉल में कॉल को बाय करके रखा था, और जो कॉल था 20,300 की स्ट्राइक प्राइस का, और अप्रैल की एक्सपायरी थी, और बाय उसे करना था 371 के ऊपर, और मैंने बाय करके रखा था 377 के ऊपर। और जब मैंने इमेज सेंड करके रखे ग्रुप में, तब उसकी प्राइस चल रही थी 364 रुपये। और उसकी लेवल भी मैं आपको बता दूँ, 20,300 ये लेवल्स थी उसके, ठीक से देख लीजिए दोस्तों। 371 पे बाय करना था, और 362 रुपये यहाँ पे प्राइस चल रहा था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप में दिख रहा होगा। 364 को मैंने उसकी इमेज सेंड करके रखी थी, और लेवल्स को प्रोवाइड करके रखी थी, वो भी मैं आपको बता दूँ 11:55 में। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का 20,300 ये कॉल था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी के कॉल ने बिल्कुल भी साइडवेज था आज, बिल्कुल ही साइडवेज। ना किसी की तरह का बाय कोई सिग्नल मिला है, और ना ही हमारा कुछ भी यहाँ पे अचीव हुआ है। हाँ, एक अचीव हो चुका है, हमारा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के कॉल ने हिट कर दिया है। दोस्तों साइडवेज मार्केट में यही होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये मार्केट टोटली साइडवेज, कोई मूवमेंट नहीं मार्केट में, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा दूँ तो वो भी देख लीजिए आप। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देख लीजिए, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं। ये देखिए, कुछ भी मूवमेंट नहीं बैंक निफ्टी के चार्ट में भी। और निफ्टी में भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो सिर्फ निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आया है डाउन साइड का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे निफ्टी में एक डाउन साइड का मूवमेंट हम कैच कर सकते थे, पर हमारा व्यू था अप साइड के लिए, और इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पे। और जैसे ब्रेकआउट नहीं कर सका निफ्टी, सीधा नीचे की जो हमारी लेवल्स थी उस लेवल को जाके हिट कर दिया उसने। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी हुआ, पर बैंक निफ्टी का भी मैं आपको व्यू एक बार दिखा देता हूँ फिर से। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, बैंक निफ्टी ने भी इस लेवल को 2 बार टच किया, पर इसको ब्रेकआउट नहीं दे सका। ये जो हमारी लेवल थी, इस लेवल को 20,281, ये जो हमारी लेवल थी, उस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे सका। और ना ही ये जो हमारी लेवल थी दूसरी 20,250 की, इस लेवल को भी बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं कर सका, और ऊपर की जो लेवल थी 20,181, उसको ब्रेकआउट नहीं दे सका। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस वजह से आज बैंक निफ्टी के कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मेरे कितने पॉइंट्स गए। तो 77 माइनस 33 44, तो मेरा 880 रुपये का मेरा आज टोटल लॉस हो चुका है। और आपको ग्रुप में दिख रहा होगा 355 रुपीज़ का। तो दोस्तों 355 रुपीज़, तब उसकी जो करंट प्राइस थी उसका वो प्राइस आपको दिखा रहा था 355 रुपीज़ लॉस। उसके बाद में मैं होल्ड किया मैंने, देखिए यहाँ तक मैंने होल्ड किया। मैं आपको वो भी दिखा दूँ कहाँ तक मैंने होल्ड किया था। यहाँ पर जब प्राइस आया, एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस था 44 का था, पर मैंने उसको थोड़ा होल्ड किया, और उसको ये नहीं किया, सेल नहीं किया, क्योंकि मेरा व्यू था अप साइड के लिए। और उसके बाद एक थोड़ा सा मूवमेंट आया उसमें,
ये 2 कैंडल्स आपको दिख रही होगी, पर उसके अगले ही कैंडल में जो मेरा स्टॉप लॉस लगा था 33 का, 333, उसको हिट कर दिया है बैंक निफ्टी के कॉल ने। और इस तरह से आज हमारा 880 रुपये का लॉस हो चुका है दोस्तों लॉस होना बहुत बड़ी बात है नहीं दोस्तों कैसे होता है, सोचो अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था 44 पॉइंट्स का और मेरा टारगेट था 371, 442 माइनस 371, तो मेरा स्टॉप लॉस था 44 पॉइंट का और मेरा टारगेट था 71 पॉइंट का। तो इस हिसाब से हमने आज काम किया था बैंक निफ्टी में। पर दोस्तों हमेशा हम प्रॉफिट नहीं कर सकते, और लॉस जो होता है वो इस गेम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द गेम है दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कभी ना कभी लॉस देना ही पड़ता है। आप बिल्कुल सही रास्ते से चल रहे हो, आपकी लेवल बिल्कुल सही काम कर रही हो, आप कितना भी परफेक्ट हो, पर आपके परफेक्टनेस के ऊपर एक चीज़ होती है, मार्केट की वॉलेटिलिटी। उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान उसमें परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आगे कुछ बड़ा है नहीं। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी ने आज हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही शानदार तरीके से हिट कर दिया है दोस्तों। बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो चलते रहता है, और ये लॉस हम रिकवर कर लेंगे और उसका भी हम आपको इमेज सेंड कर देंगे। और आज से हमने एक बात स्टार्ट करके रखी है कि जो हम ट्रेड लेंगे उसको लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा टारगेट है, इस प्राइस पे वो सब प्राइस आपको मिल जाएगी, और लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको दिया जाएगा ग्रुप में। तो ये इस चीज़ का हम प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों। होता क्या है, ये सारी चीज़ें कि कोई एक अकेला इंसान करे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, क्योंकि लाइव मार्केट में लेवल्स निकालना, उसके बाद में इमेज क्लिक करना, उसके बाद में सेंड करना ग्रुप में, उसके बाद में वॉइस क्लिप एंड मैसेज टाइप करके सेंड करना, इस सब में होता क्या है, जो हमारा स्टॉक होता है या फिर कॉल या फिर पुट जो होता है वो कई पॉइंट ऊपर और नीचे हो जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो 1-2 दिन लगेंगे उसको, तो देखते हैं, और वैसे हम कनेक्टेड ही रहेंगे आप सभी से, पर 1-2 दिन में उसका हल कुछ ना कुछ हम ज़रूर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप सब, और देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी दिखा दूँ, पूरा टोटली साइडवेज। बैंक निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स, टोटली सब साइडवेज था। काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका था निफ्टी में डाउन साइड का, पर उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान आज बैंक निफ्टी के तरफ था, जो जेन्युइनली है वो है। झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी मार्केट आपको वोलेटाइल लगे या फिर ऊपर नीचे कर रहा हो मार्केट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक थोड़ा सा झलक दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, जैसे जब भी मार्केट इस तरह का काम करे, ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड मत लो दोस्तों। ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड मत लो। ऐसे मार्केट में ओनली एक ही सिस्टम अप्लाई होता है, वो है वॉच करो बस। ऐसे मार्केट में कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड मत लिया करो। ऐसे मार्केट में ओनली वॉच करना ही सबसे बेहतर होता है। और ऐसे समझ लेना चाहिए कि वॉच करने से ही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में हम ट्रेड ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए हम फिर एक ट्रेड लेते हैं और फिर लॉस कर बैठते हैं, और फिर जो हमारा माइंडसेट होता है वो सब हिल जाता है, और हम फिर अगर एक ट्रेड लेते तो उसमें भी लॉस ही करते हैं 100%। मैं कह देता हूँ, यहाँ से यहीं पे कह देता हूँ, अगर एक बार आपका लॉस हो गया ऐसे मार्केट में, तो आप दूसरी बार उसको रिकवर करने के लिए एंट्री करते हो। दूसरी बार भी लॉस हो गया तो आप 101% तीसरी बार सोचते हो कि मैं अभी इसको रिकवर करके रहूँगा
और आप एंट्री लेते हो कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए, पर उसका हो जाता है उल्टा, क्योंकि ऐसे मार्केट में किसी को भी प्रॉफिट करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। और जल्द से जल्द कल से ही हम लाइव मार्केट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि लाइव मार्केट में हमने कहाँ पे ट्रेड लिया और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था और कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया या फिर कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।